ओके तो डियर फ्रेंड, जिस प्रकार से हम जीएसबी यानी कि ग्रेनुलर सब बेस का मिक्स डिजाइन करते हैं, सेम वही प्रोसीजर हमें वेट मिक्स मैकाडम के मिक्स डिजाइन में भी फॉलो करनी होती है। फ़र्क सिर्फ क्या होता है, फ़र्क है हमारा कि इसमें जो ग्रेडेशन टेबल होती है, ठीक है, वो ग्रेडेशन टेबल बस चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो सीव साइजेस हैं WMM के लिए वो आपका 53 mm होता है, 45 mm होता है, 22.4 mm होता है, 11.2 mm होता है, 4.75 mm होता है, 2.36 mm होता है, 600 माइक्रोन होता है और 75 माइक्रोन होता है। और ये उनके रेस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ पासिंग की लिमिट्स यहाँ पर दी हुई होती हैं। तो इन सीव ऑर्डर्स को और इन परसेंटेज पासिंग को ध्यान में रखते हुए हमें जो मिक्स डिजाइन है वो करना होता है WMM के लिए। WMM में हमें क्या क्या मालूम करना है? सबसे पहले तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड स्टोन डस्ट। इनके आपको मिक्स प्रोपोर्शन मालूम करने होते हैं जैसे हम GSB में करते हैं। फिर हमें मालूम करना होता है इम्पैक्ट वैल्यू एग्रीगेट का, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिक्स का, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिक्स के लिए, लिक्विड लिमिट चाहिए हमें 25% से कम, जो कि हम कॉन पेनिट्रोमीटर की हेल्प से करते हैं। प्लास्टिक लिमिट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम जगह पे हमारा क्रशर मटेरियल यूज होता है, क्रश्ड स्टोन यूज होता है, इसलिए उसका जो प्लास्टिक लिमिट है वो हमेशा 0 आता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी हमारा नॉन प्लास्टिक की रेंज में आ जाता है। आपका जो एग्रीगेट है मिक्स का, कंबाइंड एग्रीगेट है, उसका आपको कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स निकालना होता है, जो हमारा मैक्सिमम 35% तक अलाउ होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन भी हमारा मैक्सिमम 2% तक अलाउ होता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर सेम GSB की तरह है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा 40 mm का एग्रीगेट है उसके आपको सबसे पहले जो WMM के सीव ऑर्डर्स हैं उस पर आप 40 mm का इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर लीजिए 5 सैंपल्स का, ठीक है, और उसके परसेंटेज पासिंग निकाल लीजिए। फिर 20 mm के इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर लीजिए आप 5 सैंपल के और उसके परसेंटेज पासिंग निकाल लीजिए। फिर 10 mm के 5 सैंपल का ग्रेडेशन कीजिए और उसके परसेंटेज ऑफ पासिंग निकाल लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, स्टोन डस्ट के 5 सैंपल का इंडिविजुअल ग्रेडेशन करके परसेंटेज पासिंग निकाल लेंगे। फिर 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड स्टोन डस्ट, इसके आपको जो डिफरेंट सैंपल लिए हैं यानी कि एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग कैलकुलेट कर लेना है, सेम जो हम GSB में करते हैं उसी तरह से। फिर आपको ब्लेंडिंग परसेंट निकालना है कि भाई जो हम 40 mm है, 20 mm है, 10 mm है स्टोन डस्ट, इसका कितना परसेंटेज मिलाएं कि हमारा जो परसेंटेज पासिंग है कंबाइंड में वो इस आइडल लिमिट के नज़दीक में मिल जाए। एक मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं एक आइडिया के लिए कि आप कितना परसेंटेज रखेंगे तो आपका जो ग्रेडेशन है वो मिल जाता है। कि एक कैलकुलेटर हम देख लेते हैं। 40 mm हमारा कौन सा एग्रीगेट होगा, जो 53 mm से पास हो जाएगा और 22.4 mm पे रिटर्न हो जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, 40 mm कहलाता है। ठीक है, हम चलते हैं आइडल लिमिट पे देख लेते हैं। ये हमारी आइडल लिमिट है, ठीक है। तो 53 पे पास हमें चाहिए 100% और 22.4 पे हमें चाहिए रिटर्न पास चाहिए 70%। यानी कि समझने वाली बात ये है कि 22.4 पे हमें 70% पास कराने के लिए रिटर्न करना होगा 30%। तो 100 माइनस कर दीजिए आप 70, तो रिटर्न कितना हो जाएगा 30%। यानी कि आप जो 40 mm मिलाएंगे वो 40 mm आपको एक, अगर प्रॉपर 40 mm एग्रीगेट है आपका तो आपको 30% मिलाना होगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे ब्लेंडिंग परसेंट, 30%। ओके, देन निकालते हम 20 mm डाउन एग्रीगेट का। वो कैसे निकालेंगे, तो 20 mm डाउन एग्रीगेट वो होगा जो हमारा 22.4 mm से पास हो जाएगा और 11.2 mm की सीप पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 11.2 पे आप चलेंगे, यहाँ पर आप परसेंटेज पासिंग देखेंगे तो वो है हमारा 50%। तो 100 में से 50% पास कराने के लिए आपको रिटर्न कराना होगा 50%। ठीक है, तो 50% में से भी आपका 30% तो कितना है, 40 mm है, तो 20 mm का परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग आ जाएगा वो हो जाएगा 20%। तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया है 20%। देन होती है हमारी 10 mm। 10 mm क्या होगी, जो 11.2 mm की सीप पे पास हो जाएगी और 4.75 mm की सीप पे रिटर्न हो जाएगी। अब देखिए 4.75 mm पे जो परसेंटेज ऑफ पासिंग है उसकी आइडल लिमिट है 32.50। ठीक है, 32.50 पास कराने के लिए हमें रिटर्न कितना करना होगा, तो 100 माइनस कर दीजिए 32.5, रिटर्न कराना होगा 67.5%। इसमें से भी 30% हो गई हमारी 40 mm, 20% हो गई हमारी 20 mm और 17.5% हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 mm एग्रीगेट। तो हमने यहाँ पर इसको एक राउंड ऑफ करके लिख लिया है 20%। स्टोन डस्ट है कैसे निकालेंगे, स्टोन डस्ट होगी हमारी जो 4.75 mm की सीप पे पास हो जाएगी। तो 4.75 mm की आइडल लिमिट है 32.50। अब बिकॉज ऑफ आपका 30 + 20 50 + 20 70% आपका ये तीनों एग्रीगेट हो गए। तो 70 माइनस कर दीजिए 100, तो हमारा स्टोन डस्ट बचेगा वो हो जाएगा 30%। तो इस प्रकार से आप एक अंदाजन वैल्यू जो है एग्रीगेट के ब्लेंडिंग परसेंटेज की वो फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपका ब्लेंडिंग परसेंटेज निकल के आ जाता है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आपको टेस्ट करनी है तो WMM में वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका WMM के लिए 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। कंबाइंड फ्लैकीनेस और एलोंगेशन इंडेक्स आपका WMM के लिए 35% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट करेंगे आप, तो प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट या MGD टेस्ट आपको हमेशा हैवी प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट करना है। हैवी कॉम्पैक्शन देना है, 5 लेयर्स में कॉम्पैक्शन करना है, ईच लेयर को 56 ब्लोस से कॉम्पैक्ट करना है और हमेशा 2250 cc डाया वाला मोल्ड ही यूज करना है। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की बात करें तो आपको ये जो कॉन पेनेट्रोमीटर है, इस कॉन पेनेट्रोमीटर की हेल्प से आपको इसकी लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करना चाहिए। लिक्विड लिमिट जो भी आपकी 20 mm पेनिट्रेशन, जब इस पेस्ट का जो 425 माइक्रोन से पासिंग वाला जो मटेरियल है हमारा, उसमें आप डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने मॉइस्चर कंटेंट ऐड किया 11.82, फिर 13.70, 15.31, 18.20, यानी कि आपको 15 mm पेनिट्रेशन से लेके 30 mm पेनिट्रेशन के बीच की रीडिंग नोट करना होती है। तो इन डिफरेंट पेनिट्रेशन पर जो मॉइस्चर कंटेंट आते हैं वो मॉइस्चर कंटेंट आपने निकाल लिए। ठीक है, फिर एक ग्राफ आपने प्लॉट किया जहाँ पे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पेनिट्रेशन रख लेना है और वाई एक्सिस पर मॉइस्चर कंटेंट रख लेना है। फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस स्ट्रेट लाइन पे आप देखना है कि 20 पेनिट्रेशन पे हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है वही इसकी क्या कहलाती है, लिक्विड लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिक्विड लिमिट कितनी लिख लेनी है, इसे यहाँ पर आ रही है 14%। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्योंकि प्लास्टिक लिमिट तो आपकी 0 आएगी, लिक्विड लिमिट आपको ग्राफ से निकालनी है। ठीक है, तो आप LL लिख लीजिए, LL आपकी कितनी हो जाएगी इस ग्राफ की हेल्प से 14%। ओके, तो ये आपकी लिक्विड लिमिट हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना है। तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट के लिए आप मीडियम पोरिंग सिलेंडर या लार्ज पोरिंग सिलेंडर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी जो डेप्थ है WMM की वो 150 mm तक है तो आप मीडियम पोरिंग सिलेंडर यूज कीजिए, और अगर आपकी WMM की डेप्थ है वो 225 mm तक है तो आपको लार्ज पोरिंग सिलेंडर यूज करना है। ठीक है, और जो फील्ड डेंसिटी टेस्ट की बात करें तो इसका जो परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन है वो मोर देन 98% से ज़्यादा होना चाहिए WMM के केस में। तो ये जनरली आपकी जो WMM की मिक्स्ड आयन है और WMM के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने इस लेक्चर में सीखिए डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलता हूँ इस लेक्चर में इतना ही। कोई कन्फ्यूजन्स है, कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।